हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड डिसीज़। ठीक है, चलिए देखिए, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। इसे हम लोग किस तरह समझ सकते हैं, बहुत ही इजीली समझेंगे। पहले देखिए, हमें हेल्थ और डिसीज़ को समझने के लिए पहले हम हेल्थ को समझ लेंगे और फिर डिसीज़ को समझ लेंगे। चलिए हेल्थ में आते हैं। पहले देखिए, अगर हम लोग हेल्थ की बात करें तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग नॉर्मली यही कहेंगे वही पर्सन हेल्दी है जिसके अंदर कोई भी डिसीजेस नहीं है ना। यानी हेल्दी वो इंसान है जिसके अंदर कोई भी बीमारी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये तो हमारे कहने की बात हो गई। हम लोग इसे एक्सप्लेन किस तरह कर सकते हैं, विद पेपर। तो विद पेपर हम लोग क्या बता सकते हैं, हम लोग ये बता सकते हैं कोई भी ऐसा पर्सन जो इन्वायरमेंट के साथ अपने बैलेंस को बना कर रखता हो। ठीक है, जो पर्सन इन्वायरमेंट के साथ अपना बैलेंस बना के रखता होगा वो बीमार नहीं होगा। नॉर्मल सी बात है, तो हम लोग को यही बताना है। तो हेल्दी कौन होगा या हेल्थ किसे कहते हैं? हेल्थ बोलेंगे हम लोग बैलेंस बिटवीन मैन विद हिज इन्वायरमेंट। ठीक है, ऐसा कोई भी पर्सन जो इन्वायरमेंट के साथ अपना बैलेंस को बना कर रखता है वो क्या करेगा, वो हेल्दी हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम लोग और क्या कह सकते हैं, और हम लोग कह सकते हैं ऐसा कोई भी पर्सन जो अपने वर्क को फिजिकली, मेंटली और सोशली अच्छी तरह से डन कर सके, है ना। कोई भी ऐसा पर्सन हो जो अपने काम को अच्छे से कर सकता हो वो क्या हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, है ना। और अगर क्या होंगे, हम डिसीज़फुल होंगे या बीमार होंगे तो ना ही हम सोशली अपना वर्क कर पाएंगे, ना ही फिजिकली और ना ही मेंटली। ठीक है, तो इसी का अपोजिट हम लोग आ जाते हैं। हेल्दी में कौन होगा, ऐसा कोई भी पर्सन जो अपने फंक्शन को अच्छी तरह से प्रॉपरली कर रहा हो। ठीक है, या तो फिजिकली मीन्स अपने जो भी वर्क है, हाथ वाला पैर वाला जैसा जो भी है वो मीन्स फिजिकली अपना वर्क अच्छे से कर रहा हो। मेंटली मीन्स अगर कोई भी माइंड वाला काम है वो भी अच्छे से कर रहा हो। और सोशली मीन्स बाहर जाना है या फिर कोई और भी काम है उसे भी वो अच्छे से डन कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हेल्दी कहेंगे। जाहिर सी बात है। और जो पर्सन डिसीजफुल होगा, क्या वो अपना काम अच्छे से कर सकेगा, नहीं कर सकेगा, ना ही फिजिकली, ना मेंटली, ना सोशली। ठीक है, तो हमने हेल्थ के बारे में जान लिया, हेल्थ हमारा क्या है। अभी हम लोग डिसीज़ में आ जाते हैं। तो चलिए डिसीज़ हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। डिसीज़ क्या हो जाएगी, कोई भी जो पर्सन है वो अपना वर्क अच्छे से ना कर सके। ठीक है, थ्रो वन और मोर रीज़न। कोई भी रीज़न हो सकता है। रीज़न क्या, जैसे फिजिकली में आ जाइए तो फिजिकली में उसे थकान है या फिर कोई और है। मेंटली या उसे स्ट्रेस है या कुछ, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, डिसीज़न में काउंट करेंगे। सोशली में किसी से ना ही मिलजुल पा रहा है ना ही कुछ और वर्क कर पा रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिसीज़ में काउंट करेंगे। तो हम लोग क्या कहने लगेंगे, माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स ड्यू टू वन और मोर रीजन्स। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। हमने हेल्थ को समझ लिया है और डिसीज़ को समझ लिया है। ठीक है, अब हम लोग हेल्थ को, तो जो पर्सन हेल्दी है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो हमें हेल्थ के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है मेन डिसीज़ के बारे में। ठीक है, क्यों, क्योंकि हेल्दी पर्सन तो हेल्दी है ही। डिसीज़ कई तरह की होती है, तो उसे हम वन बाय वन करके पढ़ लेंगे। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि डिसीज़ कितने टाइप की होती है। चलिए आइए, डिसीज़, तो हम लोग आ गए हैं डिसीज़ के टाइप्स में। पहले डिसीज़ होती है टू टाइप्स की। कौन कौन सी टू टाइप्स की होती हैं देख लेते हैं। पहला है हमारा कॉन्जेनाइटल डिसीज़ और दूसरा है हमारा एक्वायर्ड डिसीज़। आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोनों को क्या क्या है। कॉन्जेनाइटल डिसीज़ और दूसरी एक्वायर्ड डिसीज़ है। अब हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं कॉन्जेनाइटल डिसीज़ क्या होती है। कॉन्जेनाइटल डिसीज़ वो होती है जो हमारे अंदर हेरिडिटी के थ्रू मिलती है। हेरिडिटी के थ्रू मिलती है। अब हेरिडिटी क्या होते हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे। हेरिडिटी वो होती है जैसे
कोई ऐसे कैरेक्टर जो हमें अपने पेरेंट्स से हमारे अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी कैरेक्टर जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिला है तो वो हेरिडिटी कैरेक्टर कहलाता है, ठीक है। अब अगर कोई कैरेक्टर मिला है तो कोई डिसीज़ तो हुई नहीं, तो हम लोग हेरिडिटी के साथ डिसऑर्डर भी लिखेंगे, है ना। कोई भी बीमारी डिसऑर्डर तो होती है, इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, कॉन्जेनाइटल में क्या आएगा, हेरिडिटी डिसऑर्डर। मीन्स क्या है, हेरिडिटी से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्जेनाइटल कहेंगे। अभी इसका एग्जांपल मैं दूंगी आप लोगों को, पहले हम लोग दूसरे में आ जाते हैं। एक्वायर्ड कौन सा होगा, एक्वायर्ड में होगा ये डिसीज़ क्या हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं, हेरिडिटी है तो हमें कहाँ से होगी, बाय बर्थ होगी, है ना। क्योंकि हमें पेरेंट्स से मिल रही है तो हमें बर्थ में ही मिल जाएगी, यानी बर्थ के साथ मिल जाएगी। समझ में आ रहा होगा। कॉन्जेनाइटल डिसीज़ क्या है, कॉन्जेनाइटल डिसीज़ हेरिडिटी डिसऑर्डर है एक तरह का, और ये बाय बर्थ ही होता है, ठीक है। एक्वायर्ड डिसीज़ में क्या होगा, एक्वायर्ड डिसीज़ क्या बर्थ से रिलेटेड होगी, नहीं होगी, ठीक है। ये क्या है, इंडिविजुअल टू बर्थ, यानी ये बर्थ के बाद होती है। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। चलिए हम लोग कॉन्जेनाइटल का एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैंने क्या कहा था, कॉन्जेनाइटल हमें बाय बर्थ ही मिल जाएगी, तो ये कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे सेल एनीमिया, डायबिटीज़, और एक बहुत मेन होती है जो आपकी कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पूछी जाती है, हीमोफीलिया, ठीक है। चलिए हम इसको समझ लेते हैं। सेल एनीमिया क्या है, जब हमारी सेल्स में क्या हो जाए, हमारी सेल्स में ब्लड की कमी हो जाए तो उसे हम लोग सेल एनीमिया कहते हैं। डायबिटीज़ नॉर्मल है, आजकल आप लोगों ने सुना ही होगा डायबिटीज़ क्या होती है। डायबिटीज़ होती है हमारे ब्लड में शुगर का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे हम लोग डायबिटीज़ कहने लगते हैं। हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया ये भी एक तरह का डिसीज़ है जिसमें जिसमें होता क्या है, जिसमें इंसान को थोड़ा कम दिखाई देने लगता है, ठीक है। मीन्स हाँ यही होता है। तो क्या होगा, हम लोग इसे समझ लिया है हम लोगों ने, हम लोग एक्वायर्ड में आते हैं। एक्वायर्ड क्या है, इंडिविजुअल बर्थ, मीन्स इस डिसीज़ का बर्थ से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो बर्थ से रिलेशन नहीं है तो फिर हमारे पास कहाँ से आ गई बीमारी, तो वो हम देख लेते हैं। देखिए एक्वायर्ड डिसीज़ दो तरह की होती है, ठीक है, और यही आपकी मेन है, यह एक्वायर्ड डिसीज़ जो आपकी आखिरी तक जाएगी, ठीक है। तो पहले एक्वायर्ड डिसीज़ को हम लोगों ने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, और इसका वन पार्ट है कौन सा, इन्फेक्शियस, ठीक है। इसका वन पार्ट है इन्फेक्शियस और दूसरा आप लोग समझ गए होंगे कौन सा होगा, नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। पूरा मैंने नहीं लिखा है, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, एक्वायर्ड में ये हमारी बर्थ से रिलेटेड नहीं होती है, तो फिर कैसी डिसीज़ है ये या तो इन्फेक्शियस होगी या फिर नॉन इन्फेक्शियस होगी, ठीक है। अब इन्फेक्शियस का मीन्स क्या है, इन्फेक्शियस का मीन्स होता है हमारा कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल डिसीज़ समझ लेते हैं हम लोग, पहले लिख ले, इन्फेक्शियस मीन्स कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शन मीन्स नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। अब कम्युनिकेबल मतलब आप लोग कम्युनिकेशन जानते ही होंगे, आपस में बातचीत करना क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। देखिए जो हमारी डिसीज़ है इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस मीन्स इन्फेक्ट हो, मतलब दूसरे से हमें मिल रही हो, ठीक है। तो फिर या फिर हमें कम्युनिकेट करने से मिल रही हो, दूसरे के करीब जाने से या फिर दूसरों से बातें करने से या फिर दूसरों के कांटेक्ट में आने से जो हमें मिलती है डिसीज़, वो क्या होती है, एक्वायर्ड डिसीज़ होती है, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस क्या होगी, नॉन इन्फेक्शियस वो होगी जो क्या हो जाएगी, हमें दूसरों से नहीं मिल सकती। मीन्स क्या है, वो बीमारी हमारे अंदर ही हमारी बॉडी में जो कमी होगी उसके वजह से क्रिएट होगी, ठीक है। तो ऐसी डिसीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ बोलेंगे। क्यों नॉन कम्युनिकेबल बोलेंगे, क्योंकि ऐसी डिसीज़ किसी से फैलती नहीं है, ये आपकी बॉडी में खुद ही जनरेट हो जाएगी। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है ना, समझ में आ गया होगा। अब इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। कम्युनिकेबल कौन सा है, मीन्स ऐसे डिसीज़ जो एक दूसरे से स्प्रेड करती है,
उसमें क्या है, टीबी है। टीबी आप लोग फुल नेम जानते होंगे, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो भी पेशेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा खांसी आती है। ठीक है, अब जब खांसी आएगी, कफ होगा, तो क्या हो जाएगा, वो खासकर दूसरों को फैला देगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना किस तरह फैल रहा है। उसके अलावा कॉलरा है, मलेरिया है, ये सारी डिसीज़ कैसी है, ये सारी डिसीज़ इन्फेक्शियस डिसीज़ या फिर कम्युनिकेबल डिसीज़ है। ठीक, नॉन इन्फेक्शियस आ जाइए। नॉन इन्फेक्शियस हमने बता दिया है क्या है, नॉन कम्युनिकेबल है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, इसका एग्जाम्पल है डायबिटीज़, जो कि मैंने अभी बताया था। ये कौन सी डिसीज़ है, डायबिटीज़। अगर हम लोग ऊपर देखें तो डायबिटीज़ कौन सी डिसीज़ है, डायबिटीज़ हमारी है कॉन्जेनाइटल डिसीज़। कॉन्जेनाइटल डिसीज़ का मतलब क्या है, जो हमें बाय बर्थ मिलती है। अब जबकि हमें बाय बर्थ मिल रही है तो ये तो दूसरों से स्प्रेड हुई नहीं, ये तो हमारी खुद की है। ठीक है, तो डायबिटीज़, कैंसर और जितनी भी हार्ट डिसीज़ होती है, हार्ट डिसीज़ मतलब हार्ट से रिलेटेड जितनी भी डिसीज़ होंगी वो सारी किस में आ जाएंगी, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ में आ जाएंगी। ठीक है, तो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ आप लोग को समझ में आ गई होगी, या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। अब अगर हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ की बात करें तो ये भी 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन से टाइप की होती हैं, पहले हमारी आती है डाइट्री और दूसरी आती है नियोप्लास्टिक। अभी सबका मतलब बता रही हूँ मैं। देखिए, डाइट्री मतलब होता है, आप लोग डाइट से लीजिए। इसका मतलब डाइट, अगर हमारी डाइट ठीक नहीं होगी या बैलेंस नहीं होगी तो फिर क्या हो जाएगा, तभी हमारे अंदर डिसीजेस क्रिएट हो जाएगी, है ना। तो डाइटरी डिसीज़ इसी से रिलेटेड है। अगर हमारे अंदर न्यूट्रिएंट की कमी आ जाए, न्यूट्रिएंट क्या होंगे, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और भी मिनरल्स जो भी हमारी बॉडी में होते हैं, अगर इनमें किसी में भी क्या हो जाए, लैकनेस हो जाए तो, या फिर ज़्यादा हो जाए, तो उनसे होने वाली डिसीज़ को हम लोग कौन सी डिसीज़ कहेंगे, डाइटरी डिसीज़ कहेंगे। समझ में आ गया होगा आप लोग को। नियोप्लास्ट में आ जाते हैं, अभी मैं इसका एग्जांपल दूंगी, लेकिन अभी इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। नियोप्लास्टिक डिसीज़ क्या होती है, देखिए इस डिसीज़ में क्या होगा, एक नियोप्लास्ट का, नियो का मतलब आप न्यू से लीजिए, नियो का मतलब आप न्यू से लीजिए, मीन्स इस डिसीज़ में कुछ न्यू तरह की सेल्स जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या है, कुछ न्यू तरह की सेल्स जनरेट हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, जब सेल्स न्यू तरह की जनरेट होंगी तो ऐसा होता है कि सेल्स ज़्यादा जनरेट हो जाती है, और ज़्यादा जनरेट होकर एक आउट ग्रोथ टाइप का बना लेती हैं। आउट ग्रोथ आप लोग समझते होंगे, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट का निकल आना। ठीक है, तो आउट ग्रोथ बना लेती है। और आप लोग को पता ही होगा, बॉडी में कहीं भी एक्स्ट्रा सेल्स अगर डिवाइड हो जाएँ तो आउट ग्रोथ बन गई है। अब उस आउट ग्रोथ को हम लोग क्या कहने लगते हैं, हम लोग कहने लगते हैं ट्यूमर। देखा होगा आप लोगों ने, अगर किसी को ट्यूमर, तो उसमें होता क्या है, उसमें एक थोड़ा आउटग्रोथ सेल्स निकल आती हैं जो कि बॉडी के बाहर हो जाती है। ठीक है, तो ये न्यूप्लास्टिक है। अब हम लोग डाइट्री में आते हैं। पहले देखिए, मैंने यहाँ पर डाइट्री डिसीज़ लिख दी है। डाइट्री मैंने भी बताया है, जो क्या हो, जो हमारे अंदर न्यूट्रिएंट की कमी से हो, मीन्स खाने पीने की कमी से हो, तो उसे हम लोग डाइट्री डिसीज़ कहेंगे। नियोप्लास्टिक डिसीज़, अगर बॉडी में कोई भी सेल आउटग्रोथ निकल आए तो उसे हम लोग क्या कहने लगेंगे, नियोप्लास्टिक कहने लगेंगे। ठीक है, तो अब डाइट्री देख लेते हैं। डाइट्री में क्या हो जाएगा, मैंने लिखा हुआ है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रेंट। ऐसी डिसीज़ न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से होती है। बहुत इजी एग्जांपल है, हम लोगों को पता है, हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल इसका है बेरी बेरी। आप लोग को पता ही है, बेरी बेरी विटामिन की कमी से होता है। कौन सी विटामिन की कमी से, विटामिन बी की कमी से। ठीक है, और रिकेट्स हम लोग जानते ही हैं, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है ना। नियोप्लास्ट में आ जाइए। नियोप्लास्ट में बॉडी की आउटग्रोथ से ट्यूमर हो जाएगा। अब ये जो ट्यूमर है ये भी 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, देखिए जो आउटग्रोथ निकली है या ट्यूमर हुआ है वो 2 तरह का होता है। मैं बहुत डीप बता रही हूँ, ध्यान समझिएगा। जो ट्यूमर है 2 तरह का होता है, एक होता है कैंशियस और एक होता है नॉन कैंशियस। अब इसका मीन्स क्या है, कैंशियस का मतलब है ऐसा ट्यूमर जो कैंसर जनरेट कर देगा। ठीक है, कैंसर डिसीज़ बहुत ही खतरनाक है, आप लोग को पता ही होगा। और नॉन कैंशियस वो होती है जो नॉर्मल ट्यूमर होता है, जिसका हम लोग नॉर्मली ऑपरेशन करके हटा सकते हैं, और कैंशियस में इसे हम ईजिली नहीं हटा सकते। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को पूरा। देखिए यहाँ पर डिसीज़ मैंने ख़त्म कर दी है, लेकिन एक चीज़ आप लोग को बताना रह गया था। जैसे मैंने भी डिसीज़ पूरा बता दिया है, अब डिसीज़ कुछ ऐसी भी होती हैं जो टाइम पीरियड पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, यानी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग 2 तरह की डिसीज़ होती हैं। कौन कौन सी, पहली होती है एक्यूट डिसीज़ और दूसरी होती है क्रॉनिक डिसीज़। ठीक है, अब एक्यूट का मतलब क्या होता है, देखिए एक्यूट का मतलब भी आप लोग को पता होगा, जल्दी से, है ना, क्वाइट या क्विक।
और क्रॉनिक अभी बता रही हूँ मैं क्रॉनिक का। पहले आप लोग एक्यूट डिसीज़ समझ लीजिए। तो एक्यूट डिसीज़ का मतलब क्या है, मैंने लिखा हुआ है, एक्यूट डिसीज़ का मतलब है स्मॉल ड्यूरेशन। स्मॉल ड्यूरेशन मीन्स ऐसी डिसीज़ जो बहुत कम समय के लिए हो हमारे बॉडी में, ठीक है। जैसे जैसे क्या हो गया, खांसी है, बुखार है, स्नीजिंग, ये सारी डिसीज़ ऐसी हैं जो बहुत कम समय के लिए होती है। अगर आपको नॉर्मल फ़ीवर आया है तो फ़ीवर आपका 1 वीक के अंदर चला ही जाएगा, चाहे आपने कोई भी मेडिसिन ली हो या फिर ना ली हो, ठीक है। अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो आपका 2 या 3 दिन के अंदर ठीक हो जाता है फ़ीवर, और अगर आपने मेडिसिन नहीं ली है तो आपका 1 वीक के अंदर चला ही जाना है, ठीक है। अगर नॉर्मल फ़ीवर हो, मैं कोरोना की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, वो तो एक अलग ही बीमारी है, वो इन्फेक्शियस डिसीज़ हो गई है ना, कम्युनिकेबल डिसीज़ हो गई। यहाँ हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया, मैंने बताया ये ऐसी डिसीज़ होगी जो बहुत स्मॉल ड्यूरेशन के लिए होगी, स्मॉल ड्यूरेशन के लिए होती है, बट इस डिसीज़ में जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। हार्ड मीन्स अगर हमें खांसी या फिर कफ एंड कोल्ड हो गया है तो हमें बार बार खांसी आती है, बार बार छींक आती है, जिससे क्या होता है हम बहुत परेशान हो जाते हैं और जल्दी से जाकर मेडिसिन ले लेते हैं, या अपने आप से या फिर किसी क्लिनिक से या फिर डॉक्टर से, है ना। तो क्या होगा, ऐसे डिसीज़ के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा अलार्मिंग होंगे। अलार्मिंग मतलब बार बार हमें अलार्म करते होंगे कि हमें ये बीमारी है। और कैसे होंगे, इसके शार्प होंगे, मीन्स अगर हमें खांसी वगैरह आएगी तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, तो हम जल्दी से मेडिसिन लेने भागेंगे, है ना। तो आपको एक्यूट डिसीज़ समझ में आ गई होगी। एक्यूट डिसीज़ बहुत कम समय के लिए होती है और इसके सिम्टम्स बहुत हार्ड होते हैं, अलार्मिंग, हार्ड एंड शार्प। क्रॉनिक डिसीज़ आ जाइए। क्रॉनिक डिसीज़ वो डिसीज़ होती है जो बहुत ही ज़्यादा लंबे समय के लिए होती है, ठीक है। मीन्स ये डिसीज़ आसानी से ठीक होने वाली नहीं होती है, ठीक है। तो फॉर वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, इनकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये कैसी डिसीज़ है, नॉट अलार्मिंग डिसीज़ है। मीन्स ये क्या करेंगी, ये हमें अलार्म नहीं करेंगी, मीन्स हमें पता भी नहीं चलेगा, हमारे अंदर डिसीज़ होती रहेगी, धीरे 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 करते करते हमारे अंदर डिसीज़ जनरेट होगी। और हमें पता कब चलेगा, पता जब चलेगा जब ये डिसीज़ क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा डेंजर फॉर्म क्रिएट कर लेगी अपना अंदर ही अंदर बॉडी में, ठीक है। तो ऐसी डिसीज़ में कौन कौन आता है, अर्थराइटिस आते हैं, एनीमिया आते हैं और ट्यूबरक्लोसिस आते हैं, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस क्या है, टीबी, अभी मैंने बताया भी था, टीबी का फुल फॉर्म ट्यूबरक्लोसिस होता है, ठीक है। तो क्रॉनिक डिसीज़ क्या हो जाएंगी, क्रॉनिक डिसीज़ वो हो जाएंगी जो बहुत ज़्यादा समय के लिए होती है, बहुत लंबे समय के लिए, और इसमें कोई भी सिम्टम्स हमें पता नहीं चलते हैं जल्दी। पता कब चलते हैं, जब बहुत ज़्यादा उसकी डेंजर फॉर्म आ जाती है। इसके एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं। देखिए यहाँ पर आज मैंने पूरा डिसीज़ के बारे में बता दिया है। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि डिसीज़ फैला कौन रहा है, ठीक है, या हमारे अंदर डिसीज़ किस तरह जनरेट होती है। आज तो हमने ये पढ़ लिया डिसीज़ क्या होती हैं, डिसीज़ किस तरह फैलती हैं और किस तरह जनरेट होती हैं, ये हम लोग सब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलिए रिवीजन टाइम आ गया, हम लोग जल्दी से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं अपना। देखिए आज का हमारा चैप्टर था हेल्थ एंड डिसीज़। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है, हमने इसमें पढ़ा है हेल्थ। हेल्थ क्या होती है, मैंने बताया हेल्दी पर्सन कौन होगा, ऐसा हेल्दी पर्सन जिसकी डाइट हमारी क्या होगी, बैलेंस होगी, या फिर जो इन्वायरमेंट से अपना बैलेंस बना ले रहा है, ठीक है। आज हम लोग कोरोना की बात कर रहे हैं, सभी लोग हम लोग कोरोना से परेशान हैं। तो अभी बचा हुआ कौन है जो अपने आप को सेफ़ रख रहा है, घर में है, ठीक है, या फिर उसके अलावा कौन सेफ़ है, जिसके अंदर इम्यूनिटी पावर अच्छी है। अब इम्यूनिटी पावर क्या होती है बताती चलूँ मैं, इम्यूनिटी वो होती है जिसमें हमारे अंदर हमारी बॉडी में किसी भी डिसीज़ से लड़ने की क्षमता होती है, यानी कि कैपेसिटी होती है, तो उसी को हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। और हमारे अंदर इम्यूनिटी कब होगी ज़्यादा, तब होगी ज़्यादा जब हम हेल्दी होंगे, ठीक है। तो हेल्दी होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे आ जाते हैं हम लोग हेल्थ। हेल्थ क्या होगी, अगर हम जो ऐसा कोई भी पर्सन जो इन्वायरमेंट से अपना बैलेंस बना कर रखता है और अपने वर्क को फिजिकली, मेंटली और सोशली अच्छी तरह से करता है, उसे हम लोग हेल्दी कहेंगे। डिसीज़ किसे कहेंगे, जो अपनी बॉडी के वर्क को अच्छी तरह से ना कर सके बाई 1 और मोर रीजंस, तो उसे हम लोग कहने लगेंगे डिसीज़ है। अब हम लोग टाइप्स में आते हैं। टाइप्स हमारे 2 तरह के थे, कॉन्जेनाइटल, एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल क्या था, कॉन्जेनाइटल ऐसी डिसीज़ है जो कि हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है, यानी हेरिडिटी डिसऑर्डर, पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से मतलब चलता चला आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, ये जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। तो ऐसी डिसीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, हेरिडिटी डिसऑर्डर कहेंगे। यह हमारा क्या है, बाय बर्थ मिलती है। इसका एग्जांपल सेल एनीमिया, डायबिटीज़, हीमोफीलिया है। एक्वायर्ड डिसीज़ में आ जाइए। एक्वायर्ड डिसीज़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं,
एक्वायर्ड डिसीज़ को हम लोग इंडिविजुअल टू बर्थ बोल सकते हैं, यानी इसका बर्थ से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। ये डिसीज़ दो तरह की होती है, पहला है इन्फेक्शियस, दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिसीज़ कौन कौन सी होंगी? इन्फेक्शियस डिसीज़ को हम लोग कम्युनिकेबल भी बोलते हैं, एग्जाम्पल है हमारा टीबी, कॉलरा, मलेरिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नॉन कम्युनिकेबल है। नॉन कम्युनिकेबल ऐसी डिसीज़ होगी जो दूसरों से नहीं फैलती है, हमारे अंदर खुद से ही जनरेट होगी, हमारी बॉडी में खुद की कमी से जनरेट होगी। एग्जाम्पल्स क्या है? डायबिटीज़ है, कैंसर है, हार्ट डिसीज़ है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को, थोड़ा फास्ट है पर रिवीजन है, आप लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, जो हमारी नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ है ये भी दो तरह की होती है, पहला हमारा डाइटरी है और दूसरा हमारा नियोप्लास्टिक है। डाइटरी मीन्स क्योंकि नॉन इन्फेक्शियस है तो हमारे अंदर खुद से ही जनरेट होगी। अब खुद से कैसे जनरेट होगी ये बताया जा रहा है, ठीक है। डाइटरी है, डाइटरी मीन्स ड्यू टू इफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मीन्स क्या हो, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो उसे हम लोग डाइटरी डिसीज़ कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है बेरी बेरी रिकेट्स। न्यूप्लास्ट, न्यूप्लास्ट में कोई और ग्रोथ बाहर निकल आती है और उसे हम लोग ट्यूमर कहने लगते हैं। और जो ट्यूमर है क्या होता है, दो तरह का होता है, एक कैंशियस एक नॉन कैंशियस, ठीक है। अब बेसिस ऑफ टाइम पीरियड हम लोग आ जाते हैं। टाइम पीरियड की बेस पर कौन कौन सी डिसीज़ होती है? एक्यूट डिसीज़ होती है और क्रॉनिक डिसीज़ होती है। एक्यूट डिसीज़ वो होती है जो बहुत कम समय के लिए होती है, लेकिन उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई पावर के होते हैं, जो कि हमें अलार्म करते रहते हैं और इसके सिम्टम्स शार्प होते हैं। क्रॉनिक डिसीज़ वो होती है जो बहुत ही लंबे समय के लिए होती है, लेकिन हमारी बॉडी को अलार्म नहीं करती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? अर्थराइटिस, एनीमिया और ट्यूबरक्लोसिस। आगे की जो भी चीज़ें हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।